आज पढ़ा रहे हैं प्रथम ईयर फर्स्ट ईयर 11th अध्याय तीसरा। हेडिंग है समाजशास्त्र की परिभाषा। समाजशास्त्र की परिभाषा सोशियोलॉजी ऑफ डिफिनेशन। सोशियोलॉजी ऑफ डिफिनेशन परिभाषा। समाजशास्त्र क्या है? व्हाट इज सोशियोलॉजी? एग्जाम में आएगा समाजशास्त्र से क्या समझते हैं, तो समाजशास्त्र की कोई परिभाषा लिखी, तो समाजशास्त्र का क्या अर्थ है, अंतर क्या होगा, एक होगा, आपको ध्यान देना है। व्हाट इज सोशियोलॉजी? समाजशास्त्र से क्या समझते हैं, समाजशास्त्र का क्या अर्थ है, अथवा समाजशास्त्र की कोई परिभाषा लिखिए, आंसर क्या होगा, एक होगा। एग्जामिनर पूछेगा क्वेश्चन घुमा के, आपको ध्यान देना है कि कैसे लिखेंगे। जो मांगता है आंसर लिखिएगा, नंबर मिलेगी सॉलिड, आपको ध्यान देना है ना। तो 11th का हो रहा है हेडिंग अध्याय तीसरा का समाजशास्त्र की परिभाषा 11th का, है ना। तो साधारण अर्थ में समाजशास्त्र ये स्वीकार करते हैं कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है, लेकिन फिर भी विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र को भिन्न भिन्न आधारों पर परिभाषित किया है। अध्ययन के लिए सरलता से समाजशास्त्र की सभी परिभाषाओं को 4 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। 4 प्रमुख भाग में विभाजित किया गया है। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र क्या करता है? समाज का अध्ययन करता है। इस वर्ग में वे समाजशास्त्री आते हैं जिनके अनुसार समाजशास्त्र पूरे समाज का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करता है। उन्होंने समाजशास्त्र को ज्ञान का एक ऐसी शाखा के रूप में स्पष्ट करने का प्रयास किया है जो पूरे समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करती है। समग्र इकाई के रूप में क्या करती है? अध्ययन करती है, खोज करती है, वर्णन करती है। एलपी वार्ड ने इसी बात को और अधिक संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए कहा है, समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, फुल स्टॉप। दूसरा, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन, रिलेशनशिप का। इस वर्ग के समाजशास्त्रियों की संख्या सबसे अधिक है। इनके अनुसार समाज व्यक्तियों का एकीकरण नहीं है, बल्कि यह सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है। एक संबंध की एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है, समझ वाली बात है। बल्कि यह सामाजिक संबंधों का एक व्यवस्था है। इसीलिए समाजशास्त्र को एक ऐसे विज्ञान के रूप में स्पष्ट करना उचित होता है कि जो सामाजिक संबंध का व्यवस्थित रूप से अध्ययन कर सके। इस दृष्टिकोण से मैकआइवर एवं पेज कौन है? ये समाजशास्त्रीय मैकआइवर ने पेज नहीं। मैकआइवर पेज का कहना है कि इन्वर्टेड कोमा समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों क्या है? सब्जेक्ट में है, विषय में है, फुल स्टॉप, है ना। संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। संबंधों के इसी जाल को क्या कहते हैं? हम समाज कहते हैं। इमाइल दुखिम ने भी सामाजिक संबंधों को महत्व देते हुए लिखा है कि समाजशास्त्र सामाजिक सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है, और वास्तव में समाजशास्त्र को समाज अथवा सामाजिक संबंधों का अध्ययन कहना, सामाजिक संबंधों का अध्ययन कहना दो अलग विशेषताओं की ओर संकेत करता है, इंगित करता है ना। इस दृष्टिकोण से भी पहले एक दूसरे की परिभाषा में कोई आधारभूत अंतर नहीं है। अब तीसरा में आइए, समाजशास्त्र सामाजिक अंतक्रियाओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र अंतक्रियाओं का अध्ययन करता है। देखिए, सिमेल तथा मैक्स वेबर आदि समाजशास्त्रियों का विचार है कि समाज के निर्माण में सामाजिक संबंधों की अपेक्षा सामाजिक अंतक्रियाओं, सोशल इंटरेक्शन अधिक महत्वपूर्ण है। सामाजिक संबंध की संख्या में इतने अधिक है कि उनका व्यवस्थित अध्ययन करना भी कठिन है। ऐसी परिस्थिति में अंतक्रियाओं का अध्ययन कहकर परिभाषित करें तो इसकी प्रकृति क्या होता है, इसके नेचर को अधिक स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। इस आधार पर जॉर्ज सिमेल का कहना है कि समाजशास्त्र मनुष्य की अंतक्रियाओं के स्वरूपों का अध्ययन करने वाले विज्ञान है। इसी प्रकार मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयास करता है। सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध कराने का संकेत करता है ना। अगला पॉइंट आइए,
चौथा में आइए, समाजशास्त्र समूह का अध्ययन करता है, ग्रुप का अध्ययन करता है समाजशास्त्र। देखिए जैसे हैरी जॉनसन जैसे समाज प्रख्यात समाजशास्त्री ने शुरू में ही स्पष्ट किया था कि समाजशास्त्र सामाजिक समूह का अध्ययन है। आपके अनुसार समाज की धारणा बहुत विवादपूर्ण है, इसलिए समाजशास्त्र को सामाजिक समूह के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में ही परिभाषित करते हुए लिखा है कि इस दृष्टिकोण से समाजशास्त्र को सामाजिक समूह के ढांचे, संगठन, इन्हें बनाने वाली और इनमें परिवर्तन होने वाले प्रक्रियाओं तथा समूह के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहकर परिभाषित किया गया है। समाजशास्त्र की परिभाषा से स्पष्ट होता है कि निष्कर्ष पर यह पहुंचते हैं कि सभी विद्वानों ने समाजशास्त्र की प्रकृति, नेचर को अलग अलग रूप से स्पष्ट किया है। एक और कुछ विद्वान समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, कुछ विद्वान इसे सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन के रूप में स्पष्ट करते हैं। कुछ विद्वान के अनुसार इसमें सही प्रकार के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जो इसके अंतर्गत केवल समस्याओं के स्वरूप का ही अध्ययन करते हैं पर जोर देते हैं। अब वे जॉनसन, फिचर, क्यूबर और अनेक दूसरे समाजशास्त्री यहाँ तक कहने लगे हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का वैज्ञानिक अध्ययन है। इस कठिनाइयों के बाद भी उपयुक्त सभी परिभाषाओं के आधार पर हम यह समान निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है। क्या है सामाजिक शास्त्र? सामाजिक विज्ञानों का, विज्ञान का क्या है? अध्ययन है, अध्ययन करता है। इस कथन को परिणांकित विवेचन द्वारा पूर्वक स्पष्ट किया जा सकता है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है। समाजशास्त्र क्या? सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन है। समाजशास्त्र में समाज अथवा सामाजिक संबंधों के अध्ययन का अधिक महत्व दिया गया है। यह संबंधों का जाल जिस स्वरूप का होता है, समाज का स्वरूप भी वैसा ही बन जाता है। दूसरा कथन यह भी उठता है कि सामाजिक संबंध क्यों व्हाई बनाते हैं, व्हाई और कैसे हाउ बनते हैं। पहले प्रश्न के उत्तर में ही कहा जा सकता है कि व्यक्ति को जरूरतें संख्या में इतनी अधिक है जो कि सभी को यह अकेले पूरे नहीं कर सकता है। इसके लिए उसे दूसरे लोगों पर भी निर्भर रहना पड़ता है। अकेले कोई भी मनुष्य से कोई भी काम नहीं हो सकता है, दूसरों की आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है, कहने का मतलब है ना। यही परिस्थिति विभिन्न व्यक्तियों को एक दूसरे से संबंध स्थापित करने की प्रेरणा देती है। क्या देती है? प्रेरणा देती है। अब देखिए जे पैकी ने कहा है कि समाजशास्त्र में सामाजिक ढांचे, सामाजिक प्रक्रिया और विभिन्न संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इन सभी विशेषताओं का निर्माण किसी न किसी रूप में संबंधों में होता है। उदाहरण के लिए समाजशास्त्र में यह भी परंपरा हमें धर्म नैतिकता आदि के आधार पर मिलता है और सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की वास्तविकता विषय सामग्री है। समझ रहे हैं? सामग्री है। एक का भी विज्ञान समाजशास्त्र का ही वैज्ञानिक अध्ययन कर मानना चाहिए। क्यूबर ने का यह भी कहा था कि समाजशास्त्र मानवीय संबंधों का वास्तविक रूप से अध्ययन करने वाला विज्ञान है। गिरीश का कहना है कि समाज का सदस्य होने के नाते हम दूसरे व्यक्तियों के साथ एक दूसरे की आपसी क्रियाएं करते हैं और आपसी संबंधों की स्थापना करते हैं। इस प्रकार समाज में सभी व्यक्ति दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं और समाज की स्थापना करते हैं, है ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समूह तथा एक समूह के दूसरे समूह की स्थापित होने वाले संबंधों का अध्ययन करना पड़ेगा। इस प्रकार समाजशास्त्र एक सामान्य वास्तविक विज्ञान है जिसमें हम सभी प्रकार के संबंधों का व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन में, समाजशास्त्र की परिभाषा अलग अलग विद्वान ने अलग अलग दी है। मैकाइवर पेज के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है, जैसे मकड़ों का जाल। गौर कीजिए, समाजशास्त्र संबंधों का, एक मैकाइवर पेज के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंध का, रिलेशनशिप का एक जाल है। ठेठ परिभाषा है। समझ रहे हैं ना? बस आज इतना ही।